मीनाक्षी भाभी, बच्चों के टिफिन में कम नाश्ता भरी है। जो आ गया। देवकी, चाय की पत्ती का डब्बा देखा है? हाँ, कल मैंने तो उसमें चाय पत्ती भरी थी। फिर कहाँ रखा? वो मैं भूल गई। ये बिल्कुल प्रवीणा भाभी की तरह भूलती है। हाँ, कभी कभी उसकी कमी महसूस नहीं होने देती। तूने उसकी जगह ले ली है। हाँ, एक मिनट, इट मींस कि अब ये प्रवीण भाई की वाइफ है ना? कटु भाई, ऐसे नहीं बोलते। जो अभी आपने तो बोला कि देवकी ने प्रवीणा भाभी की जगह ले ली, इट मींस कि ये प्रवीण भाई की वाइफ है। गट्टू भाई, सॉरी। हाँ देवकी, गट्टू भाई की बात का बुरा मत मानना। नहीं नहीं, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा। देवकी भी इनका दिल बहुत बड़ा है। कोई बड़ा दिल नहीं है, मुझे पता है। गट्टू भाई ने ना नादानी में कहा, लेकिन गट्टू भाई मेरे सामने कहा सो कहा, लेकिन ये प्रवीण के सामने मत कहना, वरना वो बौखला जाएगा। मीनाक्षी भाभी, आपको एक हाईलाइट बताओ। एक मिनट देवकी, तू अपनी हाईलाइट का टेलीकास्ट बाद में करना, पहले ये याद करके तूने चाय की पत्ती का डब्बा कहाँ रखा है, प्लीज। लीला भाभी, मुझको मालूम है चाय की पत्ती का डब्बा कहाँ है। कहाँ? दोनों में से किसी का होमवर्क कंप्लीट नहीं है। मेहुल, मिताली, वो प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हुआ? इस पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट की तैयारी की वजह से दोनों बच्चों का होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है। पढ़ाई बिगाड़ के कॉन्टेस्ट जीतने का क्या मतलब है देवकी? पढ़ाई नहीं बिगड़ेगी, मैं हूँ ना, और मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है, उनका पूरा सपोर्ट है। गट्टू भाई, टिफिन दो। क्या रखा क्या है टिफिन में आज? ये क्या? इतनी सी वेफर्स और एक चक्री, बस इतना ही? अरे कॉन्टेस्ट के लिए दोनों का वजन कम कराना है ना, इसलिए मैंने मीनाक्षी भाभी से कह दिया। बढ़ते बच्चे हैं देवकी, इतना कम खाएंगे तो कैसे चलेगा? अरे चलाना पड़ेगा, उन दोनों को कॉन्टेस्ट में जिताना है ना, तो डाइटिंग करना बहुत जरूरी है। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? नहीं नहीं है, डाइट वाइट कुछ नहीं, वजन कम करना तो ऐसे ही करो बस। बच्चों की फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं हूं ना उन्हें देखने के लिए। तुम जाओ, अपने काम पे ध्यान दो। देवकी, ओहो, क्या तू बातों में उलझ गई? मैंने तुझे चाय की पत्ती का डब्बा ढूंढने भेजा था ना। मैं तो भूल ही गई। अरे मैं भी भूल गया लीला भाभी, क्योंकि मैं क्यों भूल गया मालूम? क्योंकि ये दोनों है ना मस्त झगड़ा कर रहे थे। डब्बा मिला? वो डब्बा है ना, ये इधर है, इधर रखा था देवकी ने। देवकी, तू भी ना। बोलिए बोलिए, मुझको मालूम है आगे आप क्या बोलने वाली है, बोलिए। देवकी, तू प्रवीणा की कार्बन कॉपी है। नहीं नहीं, ये नहीं, वो उधर बोला था ना कि देवकी तूने प्रवीणा की जगह ले ली है, ऐसा बोलिए। तो उसके बाद में आगे मैं नहीं बोलूंगा मैं, प्रवीण भाई परेशान हो जाएंगे, है ना प्रवीण भाई? मैं परेशान हो जाऊंगा? ऐसी क्या बात है गट्टू? वो नहीं, वो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं बोलती हूँ। किचन में लीला भाभी ने कह दिया कि भूलने में मैंने प्रवीणा दीदी की जगह ले ली है, तो गट्टू भाई ने कह दिया इसका मतलब मैं तुम्हारी बीवी बन गई हूँ। अरे कमाल है ये गट्टू भाई भी ऐसे ही। और लीला भाभी, प्रवीण भाई परेशान नहीं हो रहे, तो हंस रहे हैं ये। अरे तो हंसने की बात है ना गट्टू, परेशान होने वाली क्या चीज है इसमें? हाँ, क्यों भूल गए वो दिन जब पहली बार तुम मेरे घर आए थे? क्या क्या क्या? अरे तब नहीं, तुमने कहा था कि देवकी, मुझे डिम्पल के पापा के लिए चाय बनाने जाना है, उनका टिफिन भरना है, उन्हें आज जल्दी ऑफिस जाना है, तो तू बातों में उलझ गई है मुझे हेल्प करने के बजाय। चल, तुझसे तो मेरी प्रवीणा कई गुना अच्छी थी। हाँ, तो मैं पहले से कह रही कि दीदी अच्छी थी। क्या क्या क्या? आप क्यों हंसे प्रवीण भाई? वो अभी अभी देवकी ने जो कहा ना, वो दिन याद आ गया मुझे। सोमवार? अरे वार कौन सा था वो याद नहीं है, लेकिन बहुत कमाल का दिन था वो। एक बहुत बड़ा इत्तेफाक हुआ था उस दिन। इत्तेफाक? मतलब क्या हुआ था उस दिन? पापा, पापा चलो हम तैयार हैं, फटाफट चलो। अरे मैं भी तैयार हूँ, चलो अपनी बैग ले लो। प्रवीण भाई बोलो ना, फिर क्या हुआ था उस दिन? फिर कभी आराम से पूरी बात बताऊंगा। हाँ, पहले स्कूल छोड़ा। एक मिनट। लेकिन प्रवीण भाई स्कूल छोड़ने का ही है, तो फिर स्कूल क्यों जा रहे हो? अरे मतलब स्कूल तक छोड़ के आता हूँ बच्चों को, समझा तू? हाँ चलो बच्चों, चलो 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 फटाफट, लेट हो जाएगा।
क्या हुआ? थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छी तरह देखभाल करना है हमारी। कब तक छुपाएगा तू? मुझे क्या लगा मुझे सच्चाई का पता नहीं चलेगा? अब मुंह फेरे क्या खड़ा है? यहाँ मेरी तरफ देख। सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरविंद, इतनी जल्दी आज कहाँ जा रहा है तू? अभी तो सिर्फ 7:45 बजे हैं। इनसे कोई कहो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ, वो इनको प्रमोशन मिला है ना, इसलिए वर्किंग आवर्स बढ़ गए तो जल्दी ऑफिस जा रहे हैं। अरे प्रमोशन हुआ है तो यूं सीना तान के रोब से कदम उठा के चल। तू तो ऐसे चल रहा है जैसे नौकरी से निकाल दिया। इनसे कोई कहो कुछ भी ना बोले, मेरा प्रमोशन हुआ है। चेहरे से तो लगता है लूज मोशन हुआ है। अभी बाबूजी। अच्छा अच्छा ठीक है, जा माफ कर दिया। तुझे जो बात करनी है वो कर ले। तू कह रहा था मुझसे? हाँ। मोटा भाई, मेरा एक फ्रेंड है, ऑर्केस्ट्रा चलाता है। हर 3-4 महीने पे उसके अमेरिका की टूर लगती रहती है, तो उसे अपना ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना था। मैंने कहा कि मोटा भाई इंश्योरेंस करते हैं, तो राजी हो गया कि घर के ही आदमी से करवाते हैं। आप वहाँ गए तो मैं। अरे बिनती क्या कर रहा है? हुक्म कर हुक्म। बड़ा भाई, आपके लिए मैं काम लेके आया हूँ, एहसान जता इस पे। वैसे अब तेरी पोस्ट क्या हुई? अरे डेप्यूटी मैनेजर बन गए। हाँ तो डिप्टी मैनेजर बनते ही तुझे इतना बड़ा इंश्योरेंस का काम लाके दिया है। कम से कम सुबोध 40 लोग तो होंगे ऑर्केस्ट्रा में। चल सुबोध को थैंक यू बोल और तेरा कार्ड दे दे ताकि वो अपने दोस्त को दे सके। भाई सुबोध, क्या है, नया वाला कार्ड तो बना नहीं है अभी तक, ये पुराना वाला रख, ठीक है? और सुबोध को कमीशन दे दे। अरे क्या बापूजी, आप भी कोई कमीशन वमीशन नहीं चाहिए। मोटा भाई, आप बस मेरा काम करवा दीजिए। वो मैं अपने फ्रेंड को आपका नंबर दे दूं ना? हाँ ठीक है। सुबोध, आज इसे छेड़ने में इतना मजा नहीं आया। तू रुक, मैं आया। नहीं नहीं बापूजी, और मत छेड़िए। हाँ, अरे तू रुक, आज ही तो मौका है। ए डेप्यूटी मैनेजर, सुनिए, युवराज केटरर्स का फोन आया था, उन्हें एडवांस चाहिए, तो आप ऐसा करिए कि 45,000 रुपीस का चेक उनके लिए बना दीजिए, ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए ना कि भाई हमने उन्हें ही बुक कर लिया है। हाँ? ठीक है, बात चलता हूँ। अरविंद, अरविंद तूने नाश्ता ठीक से नहीं किया है, खाना ठीक से खा लेना। तेरे बॉस को बोलना तेरा प्रमोशन बढ़ाया है, ठीक है, लेकिन ये कैसा टाइम कर दिया है बेटा? सुबह जल्दी जाना, रात को देर से आना। अब डिम्पल की शादी नजदीक आ रही है, कितनी भागदौड़ करनी पड़ेगी। हाँ, अपने बॉस से कहिए ना कि कम से कम डिम्पल की शादी तक तो आपके वर्क आवर्स पहले जितने ही रखें। मैं बात करूँ उससे? नहीं नहीं बाब, मैं खुद मौका मिलते ही बात कर लूंगा। सब आपस में ही बात कर लो, मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं। लीला, इसे प्रमोशन मिला वो बात भी मुझे सुबोध ने बताई, ना तुमने बताई ना इसने। ए कंजूस, अब कम से कम मुंह तो मीठा करवा। इनसे कोई कहो घर में मृत्यु हुई है। तो तू युवराज केटरर्स को भी बोलेगा शादी में मिठाई मत रखना। इनसे कोई कहो अनाप शनाप ना बोलें। बेटा तू जा राजा। ए सुनिए तो शाम को ना मौसम्बी लेते हैं ना। मौसम्बी? हाँ, देवकी ने मेहुल मिताली के लिए एक स्पेशल डाइट प्लान बनाया है, उसके हिसाब से उन्हें शाम को मौसम्बी जूस पीना है। ये भी ना, कुछ तो गड़बड़ है। आप क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं? अरे उसे चेक करता हूँ कि वो ठीक तो है। भले उसके लिए मैंने कुछ न किया हो, लेकिन इतना तो कर सकता हूँ। लेकिन आज मुझे वो कुछ परेशान लगा। उन्हें प्रमोशन मिला है ना, तो जिम्मेदारी तो बढ़ेगी ना, तो इस वजह से परेशान होंगे बापूजी। बात कुछ और है। आज मैंने उसे इतना छेड़ा, फिर भी उसने एक बार भी हाँ नहीं किया। जरूर कोई बड़ी बात है। मीनाक्षी काकी, राजा,
मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो। क्यों, आज टीचर की डांट से पेट नहीं भरा तुम लोगों का? होमवर्क नहीं किया था ना? नहीं, आज टीचर ने बिल्कुल नहीं डांटा। हाँ। क्यों? अरे देवकी मौसी ने लेटर लिख के दिया था ना। कैसा लेटर? हमारी जो यूनिट टेस्ट होने वाली ना, उसमें हमें एग्जाम्पशन देने का लेटर। क्या तुम दोनों यूनिट टेस्ट में नहीं बैठने वाले हो, ऐसा लेटर लिखा है देवकी ने? देवकी, देवकी! कंस जैसे देवकी को ढूंढते हुए चिल्ला रहा था वैसे चिल्लाओ मत। क्या है? देवकी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने स्कूल में ऐसा कोई लेटर दिया कि ये दोनों बच्चे यूनिट टेस्ट में नहीं बैठेंगे? हाँ। क्यों? अरे नेशनल लेवल की कंपटीशन है, तैयारी के लिए कितना कम समय है। यूनिट टेस्ट की पढ़ाई के लिए बैठेंगे तो तैयारी कब करेंगे? घर को आग लगाकर गांव में दिए जलाओगे। अरे पढ़ाई बर्बाद करके क्या मिलेगा? जो भी पढ़ाई छूटेगी टीचर्स एक्स्ट्रा टाइम निकाल के पढ़ा देंगी। अरे लेकिन पापा, प्रिंसिपल ने भी कहा है कि कॉन्टेस्ट जीत के आओ, स्कूल का नाम रोशन करो। कमाल है हाँ सब लोग। देवकी, ऐसा लेटर लिखने से पहले कम से कम एक बार पूछ तो लिया करो मुझसे। अभी ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मैं तुम्हें परेशान करूं? ये छोटी बात है? कल ये मेहुल नालायक किसी और के नाम से चिट्ठी लेकर जाएगा स्कूल में कि मुझे 2 महीने की छुट्टी दे दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम क्यों चिंता करते हो? बाप हूँ इनका, जिम्मेदारी बनती है ना मेरी। अरे इस कॉन्टेस्ट के लिए इन दोनों को तुमने मुझे सौंपा है ना, तो अब इनकी जिम्मेदारी मेरी। चलो बच्चों उठो, चलो 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 रिहर्सल करते। गट्टू भाई! अरे लेकिन बच्चों को कपड़े तो बदलने दो। अरे कपड़े वैसे भी तो मैले, रिहर्सल करेंगे तो और मैले हो जाएंगे। गट्टू भाई चलो चलो। अरे हाँ बाबा, मैं रेडी हूँ देवकी। क्या कितनी बार गट्टू भाई गट्टू भाई गट्टू भाई बोलती रहती है? चलो 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 अब रिहर्सल शुरू करते हैं। कल मैंने जो स्टेप सिखाए थे वो मुझे करके बताओ, फिर मैं नया स्टेप सिखाऊंगी। ओके? मैं बहुत थक गई हूँ। ए मिताली, थक क्या गई है तू? क्या थक गई है तू? मैं थका हूँ क्या? सुबह से मैं उधर डाइनिंग टेबल के पास बैठा था, उसके बाद में मैं झूले पे भी बैठा और अभी इधर बेबी के कमरे में बैठा था। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं थक गया हूँ। आप तो पूरा दिन बैठे रहे, हमें नाचना है। मासी प्लीज। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कंपटीशन अगर जीतना है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलो 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 रिहर्सल करते हैं। अरे लेकिन प्लीज प्रवीण। गट्टू भाई म्यूजिक ऑन। 5 मिनट। 5 मिनट तब तक हम बैठते हैं। नहीं नहीं इधर आओ, खड़े रहो यहाँ। काउंट्स पे करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 done 1 2 3 move your hands 5 6 7 फायर ब्रिगेड आया सायरन के साथ। क्या हुआ मीनाक्षी, क्यों रो रही है? भाभी, वहाँ देखिए देवकी बहन कितनी मेहनत कर रही है बच्चों के पीछे। बच्चों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दे रही है वो। आज प्रवीणा भाभी होती ना तो वो भी इतनी ही पीछे पड़ी होती। बिल्कुल नहीं, पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट में बाकी सब में मदद करती, लेकिन डांस की बात आती तो प्रवीणा हाथ ऊपर कर लेती, क्योंकि प्रवीणा को और डांस का कोई लेना देना नहीं था। हाँ, बा आपको लेडी लोहाना कॉन्टेस्ट याद है जिसमें मैं फर्स्ट आई थी, जिसमें मुझे वो खूबसूरत लेडी का। लीला, अपनी तारीफ बाद में करना, क्या कहना है वो पहले कह। हाँ बाब, आपको याद है उस कॉन्टेस्ट की तैयारी के वक्त हमने प्रवीणा को कहा था कि जरा चल के बता, तो वो कैसे चली थी? हाँ। ये तो प्रवीण भाई चल रहे थे ऐसा लग रहा था। प्रवीणा प्रवीणा अब क्यों रोई मीनाक्षी? आप लोग प्रवीणा भाभी की बुराई क्यों कर रहे हैं? वो सुन रही है ना? ना भाभी ना। सुन रही है? सुन रही है तो सुन, अब की बार पहलवान छाप चाल मत चलना, मीनाक्षी की तरह ग्रेसफुल डांसर बन के आना, समझी? क्या भाभी, मैं कहाँ करती हूँ इतना अच्छा डांस। अब तुझे क्या हुआ? पात्रा। बस पात्रा, ये सोच के तू रो रही है? बा इतने अच्छे बने हैं, इसकी सुगंध से मन भर आया मेरा। ये मैंने नया सुना।
चल चल अब बच्चों को पात्रा दे। रिहर्सल कर करके थक गए होंगे, वैसे भी भूख लगी होगी। और सुन, हाथ धो के खिलाना। हेमल, ए मफतलाल। क्या है प्रवीण भाई? हेमल भाई से कुछ अर्जेंट काम है? अरे वो मेरा क्या हुआ प्रवीण भाई? अरे तू मेरा कैलकुलेटर लेके गया था ना, अभी तक लौटाया नहीं है। आपको कैल्सी चाहिए ना, तो यही रखिए, हेमल भाई आपको यही ला कर देंगे। क्यों? होगी इनकी कोई मजबूरी। क्या मजबूरी? कुछ नहीं, वो क्या क्या वो कर रहे हैं आप? हाँ, वो मतलब मैं आपका कैल्सी बाद में ढूंढ के दूंगा। अच्छा हेमल भाई, अब हम दोनों को बता दीजिए ना कि आप क्या छुपा रहे थे। अच्छा, मतलब ये मफतलाल हमसे कुछ छुपा रहा है? हाँ, माँ, आप क्या धमकी दे रहे हैं? आपको तो दे रहा मेरा 1000 रुपए। अच्छा वो 1000 रुपये इस सिगरेट के लिए थे? क्या 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 कहा आपने? 1000 रुपए? मतलब आपको पता है? नहीं नहीं, बात ना बताने के लिए इसने मुझे 1000 रुपये दिए और गट्टू को एक्सपेंसिव वीडियो गेम भी दिया है। बेबी तेरी ये ड्रेस बहुत पुरानी हो गई है। हाँ, हेमल भाई नहीं देने वाले है ना हेमल भाई? हेमल, बाप पूछ रहे हैं तुझको ऑफिस नहीं जाना है क्या? बस निकल रहा हूँ। अरे बेबी थैंक्स तो बोल, अब तेरी नई ड्रेस आ जाएगी। नई ड्रेस तो आ जाएगी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि सुबह इनके कमरे में आया कौन होगा? आजकल घर वाले एक दूसरे से बातें छिपाते क्यों है? तू किस सोच में पड़ गई? डिम्पल के पापा के बारे में सोच रही हूँ बा। सुबह उन्होंने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया, टिफिन में बस एक सब्जी और 2-4 रोटी लेकर गए हैं। ये पात्रा बना है, वो भी आपके हाथ का, वो खाते तो खुश हो जाते ना। जा, उसे ऑफिस में जाकर दिया, वो तो खुश हो जाएगा। हाँ, मैं जाऊँ? सच में जाऊँ? यहाँ से फोन कर और पात्रा फोन के अंदर डाल, वहाँ ऑफिस में वो खा लेगा। अरे कभी कभी तो मौका मिलता है इस तरह प्यार जताने का। और सुन, पात्रा का डब्बा सर पे रखकर वो तेरी लेडी लोहाना वाली वॉक लेकर ऑफिस में जाना। मेरा अरविंद खुश हो जाएगा, शर्म आ जाएगा और फिर क्या बाप? चल चल चल, अब जल्दी तैयार हो जा, मैं डब्बा भर के रखती हूँ। हाँ, बा, मैं उन्हें फोन करके कह देती हूँ कि मैं आ रही हूँ। सरप्राइज को मारना चाहती है तो कर। नहीं करती फोन, मैं तैयार होके आती हूँ। मेरा अरविंद। भाई साहब जरा, थैंक यू। भाई साहब, आपको जल्दी आने का है क्या? नहीं तो आप जरा अखबार देंगे प्लीज। थैंक यू। चलो डायलॉग है ना, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ, वो थोड़ा अलग तरीके से बोलो। इमोशन का मतलब रोना नहीं होता। और वो ये अरविंद बेटा है। अरे हाँ, ये तो मोटा भाई है। इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? चल चल, शिकार सामने से हाथ में आया, जाके पूछते हैं। चल अरविंद,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।